नमस्कार, स्वागत है आपका इनकम टैक्स इनसाइडर में। आज हम बात करेंगे द फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा सेक्शन 28 क्लॉज 4 ऑफ इनकम टैक्स में किए गए अमेंडमेंट के बारे में। इस अमेंडमेंट को हम अच्छे से समझते हैं। अमेंडमेंट से पहले यह क्लॉज इस तरह से था, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। इस क्लॉज को न्यू क्लॉज से रिप्लेस कर दिया गया है। न्यू क्लॉज इस तरह से है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन वेदर नंबर 1 कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, और नंबर 2 इन कैश और इन काइंड, और पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली इन काइंड। इस अमेंडमेंट के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि यदि कोई बेनिफिट और परक्यूट किसी बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से कैश और काइंड या पार्शियली इन कैश और काइंड में रिसीव होता है तो वह इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम ट्रीट किया जाएगा और एसएससी को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यह अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो गया है। इस अमेंडमेंट के बाद कोई भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट या दोनों को इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में इनकम कंसीडर किया जाएगा। इस अमेंडमेंट के बाद अब कोई लोन के प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट या दोनों का वेवर किसी बैंक या एनसीएलटी द्वारा दिया जाता है तो ये वेवर अमाउंट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल इनकम कंसीडर किया जाएगा। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है। ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा केस में एसएससी के फेवर में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट पास किया गया था कि अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 ऑफ इनकम टैक्स में एनी बेनिफिट एंड परक्यूट इन काइंड में रिसीव होता है तभी एसएससी की इनकम में टैक्सेबल होगा। अगर ये बेनिफिट कैश में रिसीव होता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब इस केस के इफेक्ट को समझते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने केसर जीप कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि केसर जीप कॉर्पोरेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा को इक्विपमेंट सेल करेगी। केसर जीप कॉर्पोरेशन अमेरिका में लोकेटेड थी। केसर जीप कॉर्पोरेशन को महिंद्रा एंड महिंद्रा को डाई वेल्डिंग इक्विपमेंट और डाई मोल्ड सेल करने थे। इक्विपमेंट की प्राइस $6,50,000 थी। इस परचेज के लिए केसर जीप कॉर्पोरेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा को 6% पर एनम पर लोन देने के लिए तैयार हो गया था। बाद में केसर जीप कॉर्पोरेशन अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन के द्वारा टेक ओवर कर ली गई। उसके बाद अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन प्रिंसिपल अमाउंट को वेव करने के लिए राजी हो गया। यह अमाउंट 57,74,064 रुपए का था। इस अमाउंट को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के द्वारा बुक तो किया, लेकिन इस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में नहीं माना और इस इनकम पर टैक्स नहीं दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस अमाउंट को कैपिटल रिसीट माना, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस इनकम को इनकम अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम माना और टैक्स लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोन को इस तरह से डिफाइन किया कि यदि क्रेडिटर कोई लोन या इंटरेस्ट या दोनों वेव करता है तो डेटर के लिए यह कैश रिसीट्स होगी। इसीलिए सेक्शन 28 क्लॉज 4 इस इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्यूचर के लिए ओवर रूल करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 28 क्लॉज 4 में अमेंडमेंट कर दिया। यह अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 142023 से एप्लीकेबल हो गया है। अब कोई भी लोन में वेवर, चाहे वो वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन के लिए हो, उस पर अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंतर्गत टैक्स देना होगा। इस अमेंडमेंट को कंसीडर करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 सितंबर 2023 को आईजी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया और ऑब्जर्वेशन दी कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 में अमेंडमेंट के बाद अब बिजनेस या प्रोफेशन में होने वाले बेनिफिट में कैश बेनिफिट भी इंक्लूड हो गए हैं। तो अब लॉ बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई लोन या टर्म लोन हो, कोई लोन या तो टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल हो, इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, दोनों के वेवर पर एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा।
ये अमेंडमेंट एनसीएलटी के केस में भी एप्लीकेबल होगा। तो ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।